आवाज आ रही है सभी को? हेलो। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में वेट कर लें थोड़ा। पेपर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज 9 o'clock तक पेपर का टाइमिंग है, पेपर अभी खत्म नहीं हुआ है। सो पेपर डिस्कस नहीं होगा। बाकी डाउट्स डिस्कस करेंगे कुछ भी बॉन्डिंग के, बट पेपर डिस्कस नहीं होगा। नचिकेत प्लीज एक्सप्लेन बैक बॉन्डिंग सीओ। तो बैक बॉन्डिंग सीओ देखो क्या है नचिकेत। अपने पास कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन में होते हैं 6। तो दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन के हो गए 8 एंड कार्बन के हो गए 6। अभी ऑक्सीजन के पास क्या है? अभी भी हमारे पास 2 लोन पेयर है एंड कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा? ये देखो ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर कर देगा। कार्बन के पास है ना भाई वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं, मतलब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वेकेंट ऑर्बिटल है। ये देखो, दिस इज 2s2। हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है यहां पर कार्बन का, ठीक है, ऐसे था। दिस इज 2p। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन से, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे ऑक्सीजन से। एक्साइटेशन नहीं होगा यहाँ। हाँ नचिकेत। यस अशोक, डिस्कस कर सकते हैं अगर तुम्हें डाउट है तो उसमें। अमोक सर कैन यू प्लीज डिस्कस गेट इक्विप टू एडवांस ऑफ बॉन्डिंग। हाँ अमोक डिस्कस कर लेंगे। जो जो डाउट्स है बोलो, बुकलेट के डाउट्स है तो बुकलेट के डाउट्स बोलो, डिस्कस कर लेंगे। अमोक सर HCl आयनिक क्यों नहीं है यार? HCl में हाइड्रोजन और कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, तो वो आयनिक कैसे हुआ? H और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, वो तो कोवलेंट हुआ ना। आयनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा तो हाइड्रोजन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ना। अभी जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल में, और ये क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अगर तुम H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बोलते तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में 0 इलेक्ट्रॉन होता।
और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होता। मानस सर आप C3F4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो। मानस C3F4 देखो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हो गया C3F4 मानस। ऑब्वियसली ये एक प्लेन में नहीं है, इनका प्लेन डिफरेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। हाँ नॉन पोलार होगा भाई, पोलार नहीं होगा, नॉन पोलार ही होगा। ओके चलो बुकलेट के डाउट्स, ठीक है। सो नचिकेत, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये गलत है कि H पॉजिटिव के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, तो वो स्टेबल कैसे हुआ? हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होना चाहिए, तो वो स्टेबल होगा। चलो तो बुकलेट के डाउट्स क्या है? गार्गी क्या है? गेट इक्विप क्या सिंगल करेक्ट का? ओके 621। अच्छा पहले अशोक के हैं गेट इक्विप टू जेई मेन के 42 एंड 51। 42 एंड 51। अमोघ ये किसके डाउट बता रहे हो तुम? 4923 किसका है? सिंगल करेक्ट, ओके। नहीं वंश, ICl4 नेगेटिव में नहीं होगा बैक बॉन्डिंग, बिकॉज वहां पर सेकंड पीरियड का नहीं है कोई एलिमेंट। ICl4 पॉजिटिव नेगेटिव में सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है। चलो गेट इक्विप टू जेई मेन का लेते हैं। अंश का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो गेट इक्विप टू जेई मेन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। द क्लोराइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव द ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी? तो लैटिस एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव डिवाइड बाय R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब भी हमें लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी? जिसका साइज सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहां पर लैटिस एनर्जी अगर हम कंपेयर करेंगे तो LiCl का सबसे ज्यादा, देन NaCl का, देन KCl, देन सॉरी देन RbCl एंड सो ऑन। अंश बोलो। हाँ सर, मेरे को इसमें ये डाउट था कि अगर हमने इसमें फजन रूल लगाया क्यों फजान तो रूल क्यों लगाना है? लैटिस एनर्जी के लिए तो यही फॉर्मूला लगता है। सर फजान फजन रूल रूल जो है वो नहीं, वो आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर बताता है। नहीं सर, फजन रूल के हिसाब से अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आयोनिक बॉन्ड में तो फिर क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कम होगा ना। अरे लैटिस एनर्जी तो मतलब ये फॉर्मूले से देखोगे ना।
सर लेकिन फजन रूल के हिसाब से भी तो आता ही है ना लैटिस एनर्जी तो। नहीं नहीं, उससे नहीं आता लैटिस एनर्जी, उससे कहाँ आता है लैटिस एनर्जी? सर वीजेसी एनर्जी रिलेशन लिखा आता है कि अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आई डोंट नो, मतलब यही है फॉर्मूला तो लैटिस एनर्जी का। ओके ठीक है सर। और सर सिक्स्थ वाले में भी मेरे को ये इतना ही डाउट था कि लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन जो वीजेसी सर ने नोट्स में लिखाई थी वो थी कि ऑप्शन बी बता रही थी, पर आंसर ऑप्शन ए दिया है। एक्चुअली अमाउंट सेम होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी सॉलिड गिव्स ए पॉजिटिव गैस प्लस बी नेगेटिव गैस, ठीक है। तो डिफाइंड, ये जो डिफाइन है ना जनरली, वो मेनली डिफाइंड ऐसे है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। तो एक्चुअली में डिफाइन ये ऐसे है, दिस इज लैटिस एनर्जी। ऑब्वियसली इसका साइन पॉजिटिव, एनर्जी रिक्वायर्ड है। बट अगर इसका रिवर्स रिएक्शन हुआ तो भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, बट वो रिलीज होगी। यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। सो आंसर दोनों करेक्ट है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है। सर मोर अप्रोप्रिएट तो सेकंड वाला होना चाहिए क्योंकि हम लोग को डेफिनेशन भी वो लिखाई है और अरे हेबर। डेफिनेशन वो लिखवाइए सर ने, वो क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड नेबर साइकिल है उसमें वही यूज हो रहा था, इसलिए सर ने वो लिखा दिया होगा। बट मेनली जो तुझे डेफिनेशन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। ओके ओके सेकंड थैंक जगह यू जो सर। डेफिनेशन होगी फर्स्ट वाली होगी। ये सर सेकंड वाला जो है, ये भी लैटिस एनर्जी है, बट सेम अमाउंट है, बट ये इसका साइन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन ओके मोर सर। अप्रोप्रिएट फर्स्ट वाला है। और सर मेरे को इसी एक्सरसाइज का ट्वेल्थ वाले में भी डाउट था। हाँ, ट्वेल्थ वाले में भी, रुको 1 मिनट देखते हैं। और किसी को भी है पहले, और किसी का क्या है? ओके सर। गेट इक्विप गार्गी का गेट इक्विप टू जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 47 है। एंड अच्छा ठीक है, बाकी के तो बाद में है। बोलो कौन सा डाउट है तुम्हारा सर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में? तो वहां पर भी वही हो गया ना यार, वहां पर क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो नेगेटिव सर साइन लोगे। ये कहा दिया है कि एनर्जी रिलीज हो रही है? वॉन एवर साइकिल में रिलीज होता है। वो देखना, ऊपर देख, ऊपर देख। वो जो है ना, जैसे के एफ, के पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव से के एफ बना है। हाँ सर। के पॉजिटिव और एफ नेगेटिव से क्या बना है, के एफ बना है, ठीक यस है। सर। तो फॉर्म हो हम्म। रहा है वो, तो उसमें क्या रिलीज होगा, देखो ये वाला, ठीक है। रिलीज होगा, और हम रिक्वायर्ड के फॉर्म में लेते हैं जनरली लैटिस एनर्जी, इसलिए आगे नेगेटिव साइन। ओके ओके सर। थैंक यू सर। इसके अलावा गेट इक्विप टू जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 47 है गार्गी का। बट एक क्वेश्चन और कोई भी था, 42 था अशोक का। तो 42 में क्या है, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पर आंसर मेरे ख्याल से ClF3 होगा। वो सिंगल वाला जो सिंगल लिंकेज वाला था ना, इसको मोस्टली यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। SO3 में तो क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, सॉरी SO2, SO3। तो SO3 में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट करें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, सल्फर का भी ऑक्सीजन का भी, जब हम ऑक्टेट, ये सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन ClF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये चीज नहीं होगी। ओके, ClF3 में क्या बनाना पड़ेगा हमें, ये वाला बनाना पड़ेगा। ओके, ऐसा होना चाहिए, तब जाके है। तो सिंगल वाले को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ClF3 होगा। सर क्या आप 35 कर सकते हो? यस अमोघ। सर आप क्या 35 कर सकते हो? ठीक है, कर देंगे भाई, लेकिन पहले बोला करो यार। 35 में देखो 35 में क्या रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से सभी के केस में बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। जब हमारे पास रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ सेम आएगा।
सर 33 ऑल्सो। यार तो नंबर वाइज बोलो ना, ऐसे उल्टा सीधा क्यों चल रहे हो भाई? अपने डाउट्स पहले ही बता दो। 33 में क्या है? द सॉरी, फॉर रेजोनेंस फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन। तो हमारे पास जब भी रेजोनेंस हो रहा होता है तो हमें जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में मिलती है, ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जांपल की बात करें, CO3 2 नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो CO3 2 नेगेटिव की जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास मिलता है, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता, ठीक है, ना तो इसके अकॉर्डिंग मिलता है, ना ही मतलब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। हमें जो एक्चुअली CO3 2 नेगेटिव मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि CO मतलब तीनों CO बॉन्ड जो हैं वो सेम बॉन्ड लेंथ वाले होंगे, या हम बोल सकते हैं उनमें तीनों में मतलब रेजोनेंस हो चुका है, ठीक है, तो इस हिसाब ऐसा हमें मिलेगा, तीनों सेम रहेंगे। ओके, सो ये करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग है एक तरह से। तो फॉर रेजोनेंस फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन, वन ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर। दिस इज ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है ये क्या है? ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर है, तो इसी की बात करें। तो यहाँ पर 33 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंस बोलो। सर इसका आंसर लेकिन सी दिया है, सी क्या है भाई? सी ऑब्जर्व क्या है? स्ट्रक्चर एवरेज। द ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर इज एवरेज ऑफ रेजोनेंस फॉर्म। एवरेज का तो कैसे अपन बोलेंगे, मतलब ऐसे एवरेज किस हिसाब से बोलेंगे? एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? पता नहीं सर। एवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर का एवरेज क्या होता है यार? स्ट्रक्चर का एवरेज क्या होता है भाई? नहीं, स्ट्रक्चर का थोड़ी कुछ एवरेज होता है। तो सर आंसर गलत माने ना, ऑप्शन नहीं सही माने ना। हाँ हाँ, ए होना चाहिए, मेरे मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। ओके सर। अमू बोलो। हाँ सर, यहाँ एवरेज का मतलब वही होएगा ना कि सर सबके सीओ, सारे सीओ के बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो मतलब सारे वो जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनका ये एवरेज स्ट्रक्चर है। ऐसे जो स्ट्रक्चर का एवरेज क्या होगा यार? स्ट्रक्चर का क्या एवरेज ले? मतलब वो सारे बॉन्ड ऐसे हर हर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, तो मतलब वैसे बोल सकते हैं ना। मतलब मैथमेटिकल एवरेज नहीं, पर ऐसे जो मिलता है नेचुरली वैसे। बट ए ऑप्शन भी तो करेक्ट है ना यार, कि हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा हम ऑब्जर्व स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पर सर ये वाला जो ऑप्शन भी दिया स्ट्रक्चर है होता कि वन ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्व स्ट्रक्चर, पर ये सारे अलग अलग है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेन ऑब्जर्व, स्ट्रक्चर तो अपने पास ये है। हाँ पर सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो तो मेन ऑब्जर्व से अलग है ना। पर कोरस्पॉन्ड तो करे ना, सिमिलर तो है ही। हाँ नहीं, मतलब, जब भी लाइक हम बात करेंगे कि CO3 2 नेगेटिव कैसे एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे ना कि ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये ऐसे और ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो। हाँ तो सर ये ऑप्शन दिया है कि फॉर फॉर रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन वन ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्व स्ट्रक्चर। मतलब वन का मतलब क्या है फिर उसमें? पता नहीं यार, वो थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ ग्रामेटिकल उस चीज में थोड़ा सा है। अच्छा बाकी ओके। सी तो मतलब स्ट्रक्चर का एवरेज का तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। वो बॉन्ड ठीक है, बॉन्ड का एवरेज के हिसाब से अगर बात कर रहा है तो ठीक है। अच्छा ठीक है सर। बट मेरे हिसाब से मतलब इसमें ए होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे और बोलो। सर 51। 51। यस सर। हाँ, उससे पहले और भी डाउट्स थे, एक मिनट, किसी का कोई डाउट रह ना गया हो। या 47 है किसी का?
47 42 भी था, 42 तो करा दिया हमने, हाँ 42 करा दिया, 47 है एंड देन 51। सो 47 में क्या है, गिवन द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH एंड CBr आर दिस रेस्पेक्टिवली द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ, अरे एक्चुअली ये तो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है यार, ये जो है ना ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, मतलब ऐसा है कि CHBr3 जो है, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। CH बॉन्ड का तो दिया ही नहीं, लेकिन CH, अच्छा CH का दिया ना। तो बेसिकली सारे बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, इससे C बनेगा, H बनेगा और 3 Br आएंगे, ठीक है। तो सभी को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो कितना एनर्जी टोटल रिक्वायर्ड होगा, तो वो निकालना है। तो ये एक CH बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए कितना लगेगा, 413, और 3 CBr बॉन्ड है तो उनके लिए क्या लगेगा, हर एक के लिए 276 लगता है, तो 3 के लिए इतना लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 47। इसके अलावा 51 में क्या है, the molecule which causes both sp3 and sp3d2, sorry yeah d2 hybridization। तो एक्चुअली पता होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 जो है ये एग्जिस्ट कुछ ऐसे करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो PCl4 पॉजिटिव जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, एंड PCl6 नेगेटिव में 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर है, तो वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सर ये हम लोग को याद रखना है। यस, याद रखना है। ओके सर। नाउ आगे चलते हैं, गेट इक्विप टू जेई एडवांस के क्वेश्चन लेते हैं। सर फोर्थ। तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच में कोई अपने डाउट्स हैं तो वो बताएं। सर 4 1 and to 10 7। के बीच में डाउट्स, ठीक है, तुम्हारा 4 है, बाकी लोग बताएं अपने डाउट्स। गार्गे का क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकी और किसी का कुछ है क्या 1 to 10 में? अमूक 4 and 9, ओके, सो 4, 6 and 9 हो गया। सर 7। 7 भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, the number of 90-degree angles between bond pair and bond pair of BRF5। yes, so BRF5 कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है, ये होता है अपने पास BRF5। तो कितने होंगे इस प्लेन में, 4 एंगल, ठीक है, इसके अलावा 4 एंगल ये हैं, टोटल एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, सॉरी टोटल एंगल कितने हो गए 90 डिग्री वाले, 8 हो गए। एक्चुअली ये पूरे 90 डिग्री नहीं है, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री की बात करूंगा तो आंसर 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, बॉन्ड को रिपेल करेगा, और लोन पेयर जो है बॉन्ड को रिपेल करेगा तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। तो सर अगर 0 ऑप्शन हो तो वही टिक करें ना? हाँ, 0 ऑप्शन अगर होता तो वही ठीक है। ओके सर। 4 के बाद तुम्हारा 7 था ना। यस सर। तो 7 में ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल हाइड्रेट कंटेन्स 2 OH ग्रुप अटैच टू ए सिंगल कार्बन एटम, जैसे दिखाया गया है। इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पर। एक्चुअली ये एक अलग केस है जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन करता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्लोरीन जो है उसका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो सर ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है।
ओके, थैंक यू सर। देन क्वेश्चन नंबर 9 था, 6 भी है, ओके 6। सिक्स क्या है, सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s। यह सिग्मा 2s का एनर्जी जो है सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा है, क्योंकि इसका n जो है वो 2 है और इसका n 1 है, तो हायर n की वजह से एनर्जी हायर ज़्यादा आ रही है। तो यस, मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑब्वियसली क्या हो गया, एक मिनट को, सिग्मा 2s इज प्लेनार, नहीं ये नहीं है। सिग्मा 2s इज सिमेट्रिकल, ये भी नहीं है। सिग्मा 2s इज नियरर टू न्यूक्लियस देन सिग्मा स्टार 1s, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है सिक्स में वो करेक्ट होगा। एन ग्रेटर है, इसकी वजह से मतलब एनर्जी ज्यादा आ रही है। देन क्वेश्चन नंबर 9, CH3 अच्छा, ये थोड़ा सा उस पर बेस्ड है यार, ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक पर बेस्ड है, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है शायद, मुझे भी उतना याद है नहीं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक में, शायद तुम पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। CH3 डॉट ऐसे होता है, फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ओके, एंड कोई भी लोन पेयर नहीं है। ऐसा कुछ आता है इनको। मतलब फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, एक जो डॉट वाला लिखा है ना, ये डॉट हमने जो लिखा है, ये हमारे पास एक तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन टाइप से हो गया है। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसमें क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। तो एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, ऐसा है उस फ्री रेडिकल का मतलब। सर ये होमोलिसिस है ना जो ऑर्गेनिक में पढ़ाया था हमें? अब पता नहीं यार, मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं, ऑर्गेनिक में पढ़ा ये चीज आती है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ओके ओके। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रख लेना। हाँ, तो ये 1 to 10 हो गया। नाउ 11 to 20 में और किसी को डाउट है बोलो, 11 to 20 के डाउट बोलो। 14। सर 14 एंड 18। माइक अपना बंद कर दो ना, और ओके टाइप कर दो ओके ना, सर। अगर कोई मेन डाउट है तो वही बोलो, बाकी टाइप करो, याद नहीं रहता फिर। सो और किसी का डाउट क्या है? मानस का 11th है, अंश का 14 18 हो गया। सो 11th में क्या क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यार यहाँ पर हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो N2 एंड N2 पॉजिटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखते हैं, तो N2 का 3 है एंड N2 पॉजिटिव का 2.5 है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसका ज्यादा है? N2 का ज्यादा है ऑब्वियसली, N2 पॉजिटिव से।
इसके अलावा O2 एंड O2 पॉजिटिव में अगर हम देखेंगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो यहाँ पर किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली O2 पॉजिटिव का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है O2 से। तो N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, yes that is correct. O2 has lower dissociation energy, yes that is also correct. अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो N2 का कम है और N2 पॉजिटिव का ज्यादा है। सी ऑप्शन क्या है? बॉन्ड लेंथ इन N2 पॉजिटिव इज लेस देन N2, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट। बाकी डी में भी अगर तुम देखते तो डी में NO एंड NO पॉजिटिव जो है, तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 आता है और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते तो NO का बॉन्ड लेंथ जो है NO पॉजिटिव से ज्यादा हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अंश का 14 एंड 18। द मोस्ट एसिडिक, तो देखो मोस्ट एसिडिक के लिए क्या है, जितना ज्यादा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तुम्हें पहले ही बताया होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ही ज्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो इसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो आंसर हो जाएगा Mn2O7, बिकॉज इसमें +7। ठीक, Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7। देन क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो PtCl4 2 नेगेटिव जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी बस याद रखो ये DsP2 होता है। ठीक है, PtCl4 2 नेगेटिव जो है अभी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, वो DsP2 होता है, बाकी तो तुम्हें पता ही होगा। क्लियरेंस? ठीक है, और आगे बोलो। नाउ 29 तक बोलो। अच्छा 19 एंड 20 ऑल्सो, ठीक है 19 और 20 भी है। तो 19 एंड 20 क्या है भाई, तीनों जो हैं, मतलब 19 में हमारे पास तीनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, और ऑब्वियसली तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। अच्छा ये लिगेंड वाला जो पार्ट है ये भी तुम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तीनों में जो लिगेंड लिखा है वो भी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। एक्चुअली दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नॉट वीक फील्ड लिगेंड, तो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। देन क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है द नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज, तो ये देखो क्या है, ये हमारे पास ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड जो है वो इधर है, पाई बॉन्ड इधर है एंड इधर है, दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है, तो नोडल प्लेन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड। तो किधर आया ये? तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन ही हो गया ना ये, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ 21 के आगे वाले बोलो, 21 to 29। 23, 26, 28, 23, 26, 28। एक्चुअली 23 जो है
ये आगे वाले ये ऑर्गेनिक में बताया जाएगा 23 के बारे में, बट अभी थोड़ा सा वैसे ऐसे याद रख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से याद रख लो इस चीज को। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उस पे मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बट यहाँ पर उससे याद रख सकते हो तुम, ठीक है। वैसे आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मेल्टिंग पॉइंट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया है। नहीं 20 में यार ए ऑप्शन होना चाहिए ना, मॉलिक्यूलर प्लेन होना चाहिए। तो 23 जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट करके कर लो। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। वैसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट, बट ठीक है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट को भी रिलेट कर सकते हो। रीजन, इसका एक्चुअल रीजन बाद में ऑर्गेनिक में पता चलेगा, ठीक है। ए ऑप्शन के अलावा बाकी जो ऑप्शन है वो एक्चुअली एमाइन है, ओके। तो एमाइंस का मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है वो तुम्हें ऑर्गेनिक में बताएंगे। तो 23 के बाद में नेक्स्ट क्या है, 26 एंड 28। तो ये भी मतलब ऐसा है कि यार याद रखना है, हाइड्रोजन मतलब HF जो है उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। HF में ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। मतलब इसको याद रखने का मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। जैसे हमारे पास फ्लोरीन आता है ना, वहां से बेंड कर दो, ठीक है, वहां से स्ट्रक्चर को क्या कर दोगे, बेंड कर दोगे। तो ये याद रखने का एक तरीका है। ये देखो फ्लोरीन आया, फिर से बेंड कर दिया, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी फ्लोरीन क्या बना रहा है, अभी ये वाला फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के साथ फिर F को बनाओ, और F क्या बनाएगा, कोवैलेंट बनाएगा, फिर से वापस क्या बनाएगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से ये चलता रहेगा, ओके। एंड देन ये कैसे पता, अरे एक्सपेरिमेंटली पता चला ना भाई। अमोघ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। यार बी एंड सी का डिफरेंस है ना भाई, सेम थोड़ी है वो। बी एंड सी में देखो, तुम बी में एच पर बेंड कर रहे हो, एच पर बेंड थोड़ी हो रहा है, मतलब एच पर भी कर रहे हो, बट एच के वहां से सीधा सीधा चल रहा है, फ्लोरीन के वहां से स्ट्रक्चर बेंड हो रही है। देन 28। तो 28 में देखो क्या है, कंडीशंस होती हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की। तो पहली कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन जो है शुड बी अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब बी, पी और क्यू जो है, पी और क्यू उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और आर एंड एस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने बोला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होना चाहिए, तो इस रीजन की वजह से पी एंड क्यू जो है दीज आर मोर, मतलब इसके केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आर एंड एस का हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि दोनों केसेस में मतलब पी एंड क्यू में ऑक्सीजन से अटैच है और आर और एस में नाइट्रोजन से अटैच है। तो पहला तो ये देखेंगे। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या देखी जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो कम होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी लेस। तो पी और क्यू में जब तुम कंपेयर करोगे तो देखो पी वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने लोन पेयर है, एक ही आ रहा है, और क्यू वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने लोन पेयर आ रहे हैं,
दो आ रहे हैं, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला में एक लोन पेयर, सेकंड वाले में दो लोन पेयर आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो P इज स्ट्रॉन्गर देन Q। ऐसे ही R और S में जब देखोगे तो R में हाइड्रोजन बॉन्ड में एक लोन पेयर आ रहा है और S में हाइड्रोजन बॉन्ड में दो लोन पेयर आ रहा है, तो ऑब्वियसली R इज मोर स्ट्रॉन्गर देन S। तो अभी सभी को एक साथ कंपेयर करके क्या लिखोगे, P इज स्ट्रॉन्गर देन Q इज स्ट्रॉन्गर देन R इज स्ट्रॉन्गर देन S, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इनके बेसिस पर तुम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखोगे। यस, ये याद रख लो दोनों कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए दोनों कंडीशन याद रख लो, ठीक है। सो ये सिंगल चॉइस वाला हो गया। और बोलो, मोर देन वन में बोलो डाउट्स। अंश, लीनियर है ना यार, क्वेश्चन नंबर 4 में लीनियर है, वो क्लास सर ने क्लास में कराया था, एक बार देख लो रिकॉर्डिंग। बाकी सी और एन जो है वो एकदम अपोजिट आता है, लीनियर है। और ए और डी जो है उसमें लीनियर नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एंड्स, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 9 एंड 14 है। तो 1 9 14 के अलावा और कोई डाउट है तो बोलो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कैसे करेंगे, देखो Na2O2 है, सो Na2O2 में Na पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव है। तो Na पॉजिटिव जो है ये हमारे पास ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डाई हो गया। एंड O2 2 नेगेटिव जो है वो देखोगे तो वो भी डाई आएगा, तो ओवरऑल क्या है, डायमैग्नेटिक है। सिमिलरली KO2 में भी देखोगे तो KO2 में K पॉजिटिव है एंड O2 नेगेटिव है, तो K पॉजिटिव जो है डायमैग्नेटिक है, बट O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, तो फिर ये ओवरऑल क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ। इसके अलावा बाकी में हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। O3 वगैरह में हम एमओटी नहीं लगा सकते, सिमिलरली N2 में भी एमओटी नहीं लगा सकते। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। अगर ऑक्टेट किसी का कंप्लीट है तो ऑब्वियसली क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड होंगे ना। तो ये देखो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके अलावा एक ऑक्सीजन और है, तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्टेट है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा N2O में भी ये चीज सेम चीज देखोगे, ये हमारे पास दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स वाई ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। सो एक पैरामैग्नेटिक है, बाकी तीन डायमैग्नेटिक। देन क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में है मॉलिक्यूल विच हैविंग सॉरी मॉलिक्यूल्स हैविंग डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आर। तो यार जब हमारे पास लोन पेयर आ जाएगी तो डिस्टॉर्टेड होगी, ठीक है। तो लोन पेयर वाली ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। तो किस किस में लोन पेयर है, ऑब्वियसली H2 में लोन पेयर है, NH3 में लोन पेयर है, इसके अलावा HCF2 में तो लोन पेयर होता ही है, एंड N3H में क्या है, N3H में है क्या लोन पेयर। N3H कैसा होता है, ये हो गया। देन
तो इसके पास एक लोन पेयर है एंड यस 2-3 तरह से स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, बट इसके पास तो लोन पेयर है ना, तो ऑब्वियसली ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो सारे जो हैं वो हमारे पास यही हो गए, डिस्टॉर्टेड वाले हो गए। आई डिडंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। यार देखो क्या है, नाइट्रोजन जो है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, एक इसके साथ और बाकी इसके साथ। अब इस नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड बनने चाहिए, तो 2 ये बन गए, तीसरा ये एक मिनट, हाँ थोड़ा रॉन्ग किया हमने। सो ऐसा है, हाँ, तो 2 बॉन्ड ये बन गए और 1 बॉन्ड ये बन गया, तो इस नाइट्रोजन के भी क्या है, 3 बॉन्ड बन गए थे। नाउ अब जब ये इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने तो इसके पास एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर जो है वो उसने क्या किया, दूसरे इस नाइट्रोजन से शेयर कर दिया। तो इस नाइट्रोजन के देखो ये जब बॉन्ड बना था तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए थे, बट इस लोन पेयर की वजह से या इस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना एक्चुअली बैक बॉन्डिंग टाइप से है, तो उसकी वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी ऑब्वियसली डिस्टॉर्टेड की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सो सभी के पास लोन पेयर हैं तो क्या हो गए, वो डिस्टॉर्टेड वाले हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 12, which statement is are correct? Sigma bond is stronger than pi bond, obviously correct है। sigma bond is weaker than pi bond, obviously incorrect हो गया। hydrogen bond is weaker than covalent bond, this is also correct। a triple bond is weaker than double bond, obviously incorrect, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई, मतलब ए करेक्ट है, एंड सी करेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो ए एंड सी दोनों करेक्ट है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में किस पार्ट में डाउट है, सभी में है क्या? सॉलिड पीसीएल 5 का तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, है ना, सॉलिड पीसीएल 5 का बताया, और कुछ में डाउट है? ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी क्या है, H3PO2 जो है, बी एंड डी, अच्छा बी में भी डाउट है, ठीक है। बी क्या है, LiH, सॉरी पहले LiH का रिएक्शन हुआ AlH3 से, सो AlH3 से बन गया LiAlH4, तो Li पॉजिटिव है और AlH4 नेगेटिव है, तो इसमें था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और AlH4 नेगेटिव में 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर हो गए, तो वो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये 14th का बी पार्ट हो गया। इसके अलावा ऑप्शन सी में भी है, फिर तो सभी करा देते हैं। इसके अलावा सी ऑप्शन जो है वो क्या है, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड मतलब कि H पॉजिटिव ऐड हुआ, तो इसमें था sp3 और इसमें भी sp3, तो सेम रहा हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा फॉस्फोरस की बात करेंगे डी ऑप्शन में, तो फॉस्फोरस जो है उसमें सभी में सेम हाइब्रिडाइजेशन रहता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर क्या रहेगी, तो स्ट्रक्चर में बता देता हूं। ठीक है, तो अच्छा एक्चुअली H3PO2, तो डबल बॉन्ड O H H OH, ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। H3PO3 में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी यहाँ पर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर है, तो ये भी sp3 है। एंड pH3 जो है, वैसे तो ड्रैगोज रूल के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर वो कंसिडर कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए, तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे।
तो यहाँ पर फिर जब हम बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, sp3 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेम रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर वो हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हमने वो sp3 लिया है। देवेश, ए ऑप्शन तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं भाई, थोड़ी देर पहले ही बताया था, सॉलिड PCl5। सॉलिड PCl5 जो है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो वहां पर अगर पहले की बात करें तो क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और PCl4 पॉजिटिव में sp3 है एंड PCl6 नेगेटिव में sp3d2 है। ना ये हो गया, और बोलो और क्या डाउट है इनके अलावा। हाँ रचित बोलो, क्या डाउट है। बोलो। हाँ सर, आप एक बार sp3d2 का सिग्मा 4 और लोन पैड 2 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, शेप वाला, मतलब शेप, सिग्मा 4, और लोन पैड 2। अच्छा मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। हाँ तो ये एग्जांपल ले लेना, XCF4 है, तो XCF4 है तो ये हो गया प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, जो लोन पेयर है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाँ सर, तो बॉन्ड एंगल्स क्या क्या होंगे इसमें? 90 डिग्री। तो सर नोट्स में एक्चुअली मैंने 180 भी लिखा था, तो शायद 180 मतलब ये 90 डिग्री हो गया ना, एंड ये 180 हो गया। अच्छा, तो इसलिए। हम्म, ओके सर। और सर मेरे को थोड़ा डाउट था कि सर वो लोन पेयर जब होते हैं ना शेप में, मतलब जैसे हाँ शेप्स ड्रॉ करते हैं, तो लोन पेयर कब डिसाइड करते हैं कि इक्वेटोरियल एक्सिस में कब जाएगा और एक्सियल एक्सिस में कब जाएगा? उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। देखो, ऑक्टाहेड्रल में उनको ऐसे, मतलब ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद हम्म। रखना। ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां पर लोन पेयर वगैरह को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि मिनिमम रिपल्सन। ओके। ओके, जैसे ये वाला जो केस है, इसमें क्या है, इसमें दो लोन पेयर है, तो दोनों को हमने कैसे अरेंज किया, एक दूसरे के अपोजिट, जिससे मिनिमम रिपल्सन आए। अब ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूँ, XCOF4। अब यहाँ पर तो एक ही लोन पेयर है, तो अब उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो उसको ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के अपोजिट अरेंज करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है पाई वाला है, तो यस पाई सर। बॉन्ड जो है वो थोड़ा बाहर रहता है ना। तो बाहर रहता है, तो अगर इस पाई बॉन्ड वाले को हमने इधर डाल दिया होता, तो ये दोनों में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यस तो सर। इसलिए उसको अपोजिट लिया। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां पर हम उनको ऐसे अरेंज करते हैं कि रिपल्सन मिनिमम आए। ठीक है, ओके बाकी सर। और अगर हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, sp3d वगैरह की या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की, तो उसके केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेंट्स रूल जैसे बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां पर लेके जाएंगे हम, एक्सियल पे लेके जाएंगे, तो ऑब्वियसली लोन पेयर कहां पे आएगी, इक्वेटोरियल पे आएगी। ओके सर। और सर मेरे को एक और डाउट था, वो सर FBO के बॉन्ड पैरामीटर्स के फर्स्ट वाले में। हाँ, और तो सर उसमें तो वो उस है ना यार, स्मॉल स्मॉल साइज है हाइड्रोजन का। हाँ, तो सर मतलब पोलैरिटी से क्यों नहीं कर सकते, वो क्योंकि C और O में पोलैरिटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो क्या हुआ उससे, मतलब मेन तो अपने पास ये इसी की बात करते हैं ना, क्या बोलते हैं, साइज की वजह से ही होता है। बॉन्ड अच्छा। लेंथ जो है जितना ज्यादा होगा उतना कम हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आएगा। ठीक है, अच्छा। तो वहां पर हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा।
ओके सर, तो मतलब हम लोग साइज को हमेशा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। साइज तो मतलब रहेगा ना अपने पास उधर। ओके सर, थैंक यू। हाँ देवेश बोलो। हाँ सर, मुझे वो NCl3 और PCl3 के एंगल्स में कंपैरिजन में प्रॉब्लम थी। किसका एंगल? NCl3 और PCl3। NCl3 और PCl3। अरे वहाँ हाई ये बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना उधर। NCl3 जो है ना उसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है और PCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे Cl, Cl और Cl, ओके, तो ये जो है ये अपने पास ऐसे आ गए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ये प्लेनार आ जाएगी शेप। ठीक है, और यहाँ पर जो है पिरामिडल ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा, ओके सर। ओके, नो हाँ बैक सर। बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से मतलब वो बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट अलग है। ओके सर। ठीक और है, सर आप कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कस कर सकते हो क्या अभी? कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है कर लेंगे। उसका वो फर्स्ट पैसेज में 3, 4, 5। एक मिनट रुको, और किसी को भी शायद कॉम्प्रिहेंसिव में था। अमोघ मानस का 3, 4, 5 है पैसेज 1 में ही, अमोघ का 5, 1 में, 2 में 6 और 3 में 2। ओके, पहले फर्स्ट वाले का ले लेते हैं, तो 3, 4, 5, सॉरी या 3, 4, 5, तो पैसेज 1 का 3 जो है वो क्या है, PBr5। PBr5 जो है, याद रखना है यार, ये PBr5 जो है वो रहेगा PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक है, याद रखना है, कुछ इसका कुछ कर नहीं सकते। ओके, 3, ये तो एक्चुअली 3 नहीं है, 4 हो गया ना। यस, दिस इज 4 एंड 3 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, तो PH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये भी याद रख लो। इसके अलावा फिफ्थ वाला जो है, उसमें अगर हमारे पास फॉस्फोरस होता 30 एंड 31 वाला और क्लोरीन होता 35 और 37 वाला, तो मैक्सिमम कितने PCl5 बनते? ओके भाई, चलो पहले 35 के साथ देख लेते हैं। तो फॉस्फोरस 35 है और क्लोरीन जो है अपने पास क्या है, तो देखो एक केस ये आ सकता है कि सारे क्लोरीन जो है सारे क्लोरीन क्या है 37 वाले हैं। ठीक है, तो ये एक आ गया। इसके अलावा अगर हमारे पास फॉस्फोरस 35 है और 4 क्लोरीन जो है 37 के हैं और एक क्लोरीन जो है वो 35 का है। ठीक है, तो इसके कितने होंगे बताओ? इसके 2 टाइप होंगे क्या? 2 आ सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये जो Cl35 है ये एक्सियल भी हो सकता है और इक्वेटोरियल भी हो सकता है। ठीक है, ए एंड ई, इसलिए 2 टाइप आ गए। समझ आया? 35 जो है एक्सियल में भी जा सकता है और इक्वेटोरियल में भी जा सकता है। इसी टाइप से 3 Cl हमने ले लिए 37 वाले और 2 Cl ले लिए 35 वाले। अभी अभी कितने टाइप होंगे इसमें बताओ? कितने टाइप आ सकते हैं इसमें? इसमें 3 आ सकते हैं। 3 कैसे आ सकते हैं? देखो, जब दोनों Cl जो हैं एक्सियल पे 35 वाले हों, एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जब दोनों एक्सियल वाले Cl 37 वाले हों, और एक हो सकता है जब 35 वाला हो और एक 37 वाला हो।
हाँ देवेश बोलो। सर डिसाइड कैसे करो आप कि वो एक्सियल पे जाएगा इक्वेटोरियल पे जाएगा? क्या? अरे डिसाइड कैसे कर रहे हो क्या? यहाँ पर डिसाइड करने का कुछ है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें डिसाइड करने का कुछ नहीं है। मतलब अपने पास ये जो है ना, अभी 5 सीएल में से कौन सा सीएल एक्सियल इक्वेटोरियल पे है, ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है। तो अच्छा, सीएल तो मतलब 35 ऐसा भी एक्सियल पे हो सकता है और सीएल कॉम्बिनेशन 37 देख भी हो रहे हैं। सकता है एक्सियल पे, समझाया? हाँ सर, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। हाँ, तो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, क्योंकि या तो सीएल, एक कॉम्बिनेशन तो ये कि सीएल 35 एक्सियल पे हो, दूसरा ये कि वो इक्वेटोरियल पे हो। अब यहाँ पर थर्ड वाले में जब हम देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि दोनों एक्सियल वाले 35 वाले हों। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि सॉरी, ये हमने फॉस्फोरस का रॉन्ग लिख दिया ना। 30 या 31। हम्म। हाँ, सो एक ये चीज हो सकती है कि अपने मतलब ये, हाँ थर्ड वाले में जा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक्सियल वाले 35 के हो। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि दोनों एक्सियल वाले 37 के हो। ठीक है, इसके अलावा एक ये हो सकता है कि एक एक एक्सियल 35 और दूसरा एक्सियल 37। ओके, सो 3 टाइप आ गए। नाउ अब ऐसे ही जब हम बात करेंगे, हमारे पास है P30, ठीक है, एंड सीएल जो है, 2 सीएल जो है 37 के हैं, और एक सीएल जो, सॉरी 3 सीएल जो है वो 35 के हैं। तो इसमें कितने होंगे? इसमें भी 3 होंगे। कैसे? सेम चीज हो गई कि दोनों सीएल जो है एक्सएल के वो 37 का हो। एक तो ये, एक ये कि दोनों सीएल जो है 35 का हो, एक एक्सएल वाला, और एक क्या है कि एक सीएल 35 वाला और एक 37 वाला। देन इसके हमारे पास दो टाइप होंगे। कौन कौन से? सीएल 37 एक्सियल में हो और सीएल 37 इक्वेटोरियल में हो। ठीक है, एंड लास्ट आया हमारे पास ये वाला। तो इसके कितने होंगे? इसका एक ही होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना। तो 12 इसके और 12 31 वाले के, तो कितने हो गए? 24। समझाया क्या? सॉलिड, क्रिस्टल मतलब सॉलिड। और बोलो। नाउ देवेश का कॉम्प्रिहेंशन 2 का है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अमोक का 6 था, तो पैसेज 2 का फाइव एंड 6 की बात हो रही है, तो भाई 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो देख लेते हैं। O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। अच्छा देखो, O2 जो था ये पैरा था, O2 नेगेटिव जो है ये भी पैरा होता है, एंड O2 पॉजिटिव जो है, यस दिस इज ऑल्सो पैरा। ठीक है, तीनों पैरा होते हैं। इसके अलावा अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 आता है। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, एंड O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। तो क्या है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर? क्या हुआ? O2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2। यस, सॉरी उल्टा हो गया। या सो ये हमारे पास करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, मतलब फर्स्ट वाला ट्रू था बट सेकंड वाला रॉन्ग है। नाउ
बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑब्वियसली इसका उल्टा रहेगा। तो कौन सा करेक्ट हुआ? बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट फॉर O2 पॉजिटिव अमोंग द, अच्छा अच्छा, और भी हैं, इनके अलावा और भी हैं। और कौन कौन सा है? O2 पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव है, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। एंड O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से देख सकते हो। तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम हो जाएगी O2 2 पॉजिटिव की, एंड सबसे ज्यादा हो जाएगी O2 2 नेगेटिव, ठीक है। तो कौन कौन सा करेक्ट है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला करेक्ट है। इसके अलावा शॉर्टेस्ट O2 पॉजिटिव के, सॉरी O2 थर्ड वाला रॉन्ग है। O2 2 नेगेटिव का मैक्सिमम, यस, तो फोर्थ वाला करेक्ट है। इसके अलावा B2 जो है दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, तो 5, ठीक है। सो 145 आएगा। O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर, यस सॉरी, ठीक है 3 होता है, वो गलती से 2 लिख दिया था, तो ये हमारे पास रहेगा। देन 6 में तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव आर सेम, यस दैट इज करेक्ट। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम ही होता है, 2.5 2.5, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? देखो, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो जरूरी नहीं है बॉन्ड एनर्जी सेम हो। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो या हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कम आएगी। तो N2 नेगेटिव जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी N2 पॉजिटिव से कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ निकाल रहे हैं भाई बॉन्डिंग से? अरे एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हाँ ठीक है, N2 पॉजिटिव में बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बट एंटी बॉन्डिंग में तो नहीं है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन, ओके। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एंटी बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल को लेस स्टेबल कर देता है। इसके अलावा
नहीं नहीं, ये चीज याद रखना हमेशा, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो तुम एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन देखोगे। सेम चीज H2 और H2 पॉजिटिव में भी है, मतलब सॉरी H2 नेगेटिव एंड H2 पॉजिटिव का भी पूछ सकते हैं तुम्हें, ठीक है, वहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम रहता है। तो उन दोनों में बॉन्ड एनर्जी जब पूछोगे कि किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो H2 पॉजिटिव का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है और H2 नेगेटिव का कम होता है, क्योंकि H2 नेगेटिव में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो लेस स्टेबल होता है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे। देन इसके अलावा C3F4 का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया तुम्हें, ठीक है, स्ट्रक्चर बनवाई थी, वो नॉन पोलर होता है। एंड HCF2 has 2 fluorine atoms in axial position where HCF4 has 4 फ्लोरीन एटम्स। एक्चुअली जैसा मैंने बताया HCF4 में एक्सियल और इक्वेटोरियल होता ही नहीं है, बट ठीक है वो बोल रहे हैं तो उस हिसाब से हम जो अपोजिट वाले लोन पेयर है उनको बोल देते हैं एक्सियल और प्लेन वाला बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो गया, 1 2, अच्छा 3 का क्या है, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर था वो हमारे पास ये है। एंड बॉन्ड लेंथ एक्चुअली यहाँ पर क्या है, हमें एक्सपेरिमेंटल देखना पड़ेगा। क्या होगा, यस, तो मतलब ये हम यहाँ से देख ही सकते हैं वैसे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के यहाँ से भी देख सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर इजीली किस में ब्रेक कर पाएंगे, इसमें इजीली ब्रेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा भी होगी। तो N2 नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ जो है N2 पॉजिटिव से ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या दिया है, थर्ड में बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 पॉजिटिव ग्रेटर दिया, तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। तो 1 2 3 रॉन्ग हो गया। 4 C3F4 मैंने ऑलरेडी बताया नॉन पोलर है। XCF2 मैंने वैसे तो बोला है कि XCF4 में हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल हम लेते ही नहीं है कुछ, वो सारी पोजीशन जो है सेम रहती हैं, बट फिर भी इसको चलो कंसीडर कर लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो जैसा वो बोल रहा है उस हिसाब से। सो 1 2 4 5, वैसे भी 1 2 4 कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारे पास। और बोलो, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन 3 में 2 अमोक का था, कॉम्प्रिहेंशन 3 में भी क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, कॉम्प्रिहेंशन 3 का क्वेश्चन नंबर 2 2 में ही था ना, यस 2 में ही था। सो 2 क्या है, HF2 नेगेटिव exist in solid phase and in liquid phase HF but not in aqueous phase because HF2 negative exist in solid phase and in liquid HF, okay, solid and liquid में HF2 negative होता है but not in aqueous solution because so aqueous solution में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी वजह से ये नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक होता है
तो एक्चुअल में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से H पॉजिटिव निकलता है ना, नॉट हाइड्रोजन, एसिड की तरह वो काम करेगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किस केस में हो रहा है? फर्स्ट वाले में ही हो रहा है। और H मतलब HF जो है वो एक तरह से एसिड की तरह रिएक्ट करेगा या काम करेगा। तो यही फर्स्ट वाला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है ना, देखो H, ठीक है, अपने पास ऐसे था, ये है अपने पास, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, जो HF बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एसिड की तरह काम करेगा। आगे वाले चैप्टर्स में तुम पढ़ोगे कि एसिड कौन होते हैं, जो H पॉजिटिव देते हैं। तो जब ये H3O से रिएक्ट कर, सॉरी H3O नहीं, H2O से रिएक्ट करेगा, तो ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है। और ये जो है ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये बेस की तरह काम करेगा। आगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम पढ़ोगे जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं वो एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं वो बेस, ठीक है। तो जब H2O के साथ एक्वा सॉल्यूशन, मतलब H2O के साथ ले लिया, तो वहां पर H2O बेस की तरह काम करेगा और HF जो है एसिड की तरह काम करेगा। तो ये एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव। तो यहां से H पॉजिटिव निकला, H3O के पास आया, सॉरी H2O के पास आया तो H3O पॉजिटिव। इसके अलावा ये H पॉजिटिव निकला तो F पर भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो 2 F नेगेटिव आ जाएंगे हमारे पास। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। दिस वाज पैसेज 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है, ओके। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH3 एंड H2O। तो NH3 और H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हो। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है मैंने भी थोड़ी देर पहले कंडीशन लिखवाई थी तुम्हें। तो मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। यहाँ पर किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, ठीक है। इसके अलावा वो जो बॉन्ड बनाएगा वो किससे बनाना चाहिए? मतलब जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होना चाहिए, बताया था ना। सो यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर, ठीक है। सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। तो ऐसा बनना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यार? कौन सा हुआ ये? H2O, H2O, H2O का H और NH3 का B ऑप्शन है ना शायद ये। यस, दिस इज B ऑप्शन, ठीक है। सो ये करेक्ट हुआ। और बोलो। मानस का, देवेश क्वेश्चन नंबर 1 किसका भाई? कुछ किया भी है कि नहीं किया? पैसेज 3 का ही क्वेश्चन 1, 2 भी पूछ लिया, 3 भी पूछ लिया, अभी 1 भी पूछ रहे हो। ट्राई किया भी है कि नहीं किया?
क्या डाउट है? वाई पैसेज 3 हाउ डी ऑप्शन राइट? क्या बोलना चाह रहे हो? वो राइट थोड़ी, हो तो रॉन्ग है ना। ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है ये हाफ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऐसा किसने बोला? ऐसा कहीं पे लिखा है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हाफ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड तो काफी वीक होता है कोवलेंट बॉन्ड से। वी नो लोअर देन कोवलेंट बॉन्ड, तो हाफ थोड़ी होता है, काफी कम होता है वो, हाफ थोड़ी होता है। ऐसे तो 1/4 भी बोल दो, 1/3 भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। काफी कम होता है, हाफ नहीं होता है। मानस बोल रहा है कि विजय सर ने बोला 1/4 होता है, ठीक है, सो हाफ नहीं होता। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो मानस का है पैसेज 4 का क्वेश्चन नंबर 4। पैसेज 4 का क्वेश्चन नंबर 4, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक ईथर इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ LiCl। देखो मानस, ईथर जो है वो नॉन पोलार सॉल्वेंट है, ठीक है। सो नॉन पोलार सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा? जिसका सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर है। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर किसका होगा? LiCl का। समझाया? और बोलो। अमोक का मैट्रिक्स मैच का है, ठीक है, मैट्रिक्स मैच पे चलते हैं। पैसेज में और किसी को कोई डाउट है? यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डे बाय। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट जो है वो डे बाय होता है। CM कूलम मीटर बराबर है, फिफ्थ वाले में जो यूनिट है वो CM, कैपिटल C एंड देन M, दैट इज कूलम मीटर। एंड PM जो है वो पिकोमीटर है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का जो यूनिट है वो पिकोमीटर है। नहीं, सेंटीमीटर नहीं है वो, कूलम मीटर है वो, कैपिटल C एंड स्मॉल m। और बोलो। मैट्रिक्स मैच पर चले, और किसी को डाउट नहीं है ना पैसेज में? हाँ, तो मैट्रिक्स मैच में अमोक का है मैट्रिक्स मैच 7 एंड 8। ओके, और किसी को है 7 8 से पहले किसी में डाउट है मैट्रिक्स मैच में? और किसी को डाउट है क्या 7 8 के अलावा? फोर फाइव सिक्स, देवेश। सो मैट्रिक्स मैच का 4 5 6, बट देवेश क्या बोल रहे हो? 4 का ओनली B। ओके, 4 का B।
तो फोर्थ में क्या है, बी में क्या है, बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ का यार बताया होगा, जितना ज्यादा अपने पास साइज होता है उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है। सो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब HIF HBr वगैरह में कंपेयर करेंगे तो HF से बड़ा होगा HBr, सॉरी HCl, HCl से बड़ा होगा HBr, HBr से बड़ा होगा HI। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे I2 Br2 F2 और Cl2 में, तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जितना बड़ा ज्यादा साइज उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो F2 ग्रेटर देन Cl2 देन Br2 एंड I2। ठीक है, और बोलो फिफ्थ वाले में क्या है। फिफ्थ का मैट्रिक्स मैच ए में है, ओके, एंड मानस को डी में है, देवेश को ए में और मानस को डी में। ओके, ए में क्या, CO3 2 नेगेटिव। सो CO3 2 नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे हमारे पास आया, एंड MnO4 2 नेगेटिव की बात करते हैं तो ऐसे आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों केसेज में रेजोनेंस होगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर की बात की गई है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर। अच्छा, टोटल लोन पेयर की बात हो रही है ना, तो सिग्मा बॉन्ड 4 हैं और लोन पेयर कितने हैं, इस ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 लोन पेयर है ना, इसके कितने, 3 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के भी 3 लोन पेयर। तो कितने हो गए, 3 + 3 6 + 2 8, सो 8 लोन पेयर आ गए यहाँ पर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो Mn के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम के लोन पेयर की बात नहीं कर रहे, टोटल लोन पेयर की बात कर रहे हैं। तो इधर सिग्मा बॉन्ड 4 है एंड लोन पेयर कितने आ गए, 3 + 3 6 + 4 10। ओके, अच्छा, पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है और इधर 2 पाई बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा लिख दिया क्या मैंने, 3 सिग्मा है, सॉरी गलती से 4 लिख दिया, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। देन sp3 माइनस, देन मैट्रिक्स मैच 6 में देवेश कौन सा, डी ऑप्शन। तो मैट्रिक्स मैच 6 का डी ऑप्शन, CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल। एक्चुअली आई थिंक इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि किसी ने और भी मुझसे पूछा था इसके बारे में। तो आइसो स्ट्रक्चरल की जनरल यहाँ पर जब बात हो रही है तो सेम शेप की बात हो रही है, तो ये लीनियर है। इसके अलावा बाकी जितने हैं वो भी लीनियर है, CS2 जो है वो भी लीनियर है। इसके अलावा XCF2 जो है वो भी लीनियर है। C2H2 जो है वो भी लीनियर है, एंड NCO नेगेटिव जो है वो भी लीनियर है।
ठीक है, सभी लीनियर है, तो इसमें आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जनरली जब हम बात करते हैं एक जैसी शेप की बात करते हैं, तो बोलो देवेश। हाँ सर, ये पूछना था आइसो स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली तो मतलब आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक्चुअल मीनिंग इसका है कि सेम स्ट्रक्चर, एक जैसा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से जाएं हम, आइसो स्ट्रक्चरल मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएं, तो फिर मतलब ऐसा है कि जैसे अपने पास ये है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्डेड से हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो आंसर जो है ये करेक्ट आया। ठीक है, एंड NCO नेगेटिव जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो वो ऐसा आता है, सॉरी, तो ये आ जाता है, या फिर इसका दूसरा ऐसा भी है कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव डाल दो तो फिर अपने पास ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये भी चला जाता है। तो दो ही जो है वो आइसो नहीं, दो नहीं, C2H2 में भी, C2H2 में नहीं जाएगा। तो ये दो जो है ये एक तरह से आइसो स्ट्रक्चरल वाला केस हुआ, मतलब इसके जैसे। ठीक है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, मतलब ठीक है, सब बॉन्ड बॉन्ड सब देख के हमको हाँ सेम एक जैसे बॉन्ड मतलब। ठीक है, दोनों साइड डबल बॉन्ड है और लीनियर है, तो उस हिसाब से जब देखेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, CO2 एंड NCO नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बट जनरली क्वेश्चंस वगैरह जो दिए थे उनमें आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम शेप दिया हुआ। सेम शेप मानना पड़ के जाना हम हाँ लोगों को। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से इस टाइप से दिया हुआ है। आइसो स्ट्रक्चरल में मतलब इन्होंने आई थिंक P एंड S को आई थिंक करेक्ट दिया होगा सर। तो लेकिन पी दिया, उसके लिए मैं कंफ्यूज था। क्यों S नहीं दिया? नहीं सर। हाँ, तो वही मतलब थोड़ा इन्होंने इसको भी नहीं माना, इन्होंने क्या बोल दिया होगा, ये NCO नेगेटिव को ऐसे ले रहे हो। NCO नेगेटिव ऑब्वियसली रेजोनेंस की वजह से ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, ये सर एक और साइड पे सर मैं देखा था आइसो स्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि और इसके अलावा और तुम ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो आइसो स्ट्रक्चरल वहां पर भी बात हो रही थी, तो वहां पर एक जैसी शेप की बात हो रही थी। ठीक है सर, एक जैसे शेप मान के हम लोग ठीक है, तो वहां पर इन सभी को आइसो स्ट्रक्चरल में ही कंसिडर किया गया। ओके सर, तो इसका ओके, ऑप्शन सारे होंगे ना? हाँ मतलब अपन जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है उनके हिसाब से सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है सर। क्योंकि जनरली केमिकल बॉन्डिंग में जब हम बात करें तो उसका मतलब सेम शेप ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा हाँ मानस, मतलब जनरली वो चीज भी होती है, आइसो स्ट्रक्चरल में सेम एटम्स वगैरह भी होते हैं, बट उसके हिसाब से भी जब तुम जाओगे तो ये दोनों भी आने चाहिए ना। ठीक है, लेकिन एक एकदम हम अगर प्रॉपर आइसो स्ट्रक्चरल के हिसाब से जाएं तो मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स का जो स्ट्रक्चर वो भी सेम होना चाहिए, मतलब जैसे इधर इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, तो ये जो है एकदम आइसो स्ट्रक्चरल वाली कैटेगरी में जाएंगे। सेम स्ट्रक्चर मतलब सेम टाइप के बॉन्ड होने चाहिए। नाउ सेवंथ पर चलते हैं। अच्छा, सेवंथ आ गया अमुक का, देवेश को है लेकिन सेवंथ में डाउट, सेवंथ का C ऑप्शन में डाउट है। तो सेवंथ का C ऑप्शन जो है वो क्या है, वन ऑफ द आयंस इज प्लेनार इन शेप, तो प्लेनार होना चाहिए, तो ऑब्वियसली Cn नेगेटिव जो है वो प्लेनार ही हो गया। इसके अलावा NO3 नेगेटिव जो है वो भी प्लेनार हो गया, CO3 2 नेगेटिव जो है वो भी प्लेनार हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली लीनियर है, बट लीनियर के साथ साथ उसको प्लेनार भी बोल ही सकते हैं ना। Cn नेगेटिव क्या है, लीनियर है, और ये दोनों तो प्लेनार है। BF4 नेगेटिव जो है वो टेट्राहेड्रल में चला गया।
Cn नेगेटिव लीनियर है तो उसको प्लेनार लेना चाहिए, मतलब लीनियर भी तो प्लेनार की कैटेगरी में ही आ गया, एक ही प्लेन में होगा ना वो। ठीक है, और बोलो 8 में है क्या डाउट? अमोघ 8 में है? तो 8 में क्या पूरे में डाउट है या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में डाउट है? ए एंड बी, ओके। सो ए में क्या है? B2, तो B2 क्या है? B2 जो है उसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर आता था 2 - 0/2, दैट इज 1। इसके अलावा यस, दैट वाज पैरामैग्नेटिक। एंड अच्छा, अंडरगो ऑक्सीडेशन और अंडरगो रिडक्शन का मतलब क्या है कि अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये B2 नेगेटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो B2 पॉजिटिव बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है? B2 नेगेटिव जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 to 5, और B2 पॉजिटिव जो मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा। अच्छा, B2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। सो इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या होगा? B2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स B2 नेगेटिव, इसको प्रेफर करेगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो रिड्यूस होना प्रेफर करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सेम इसी टाइप से ऑब्वियसली डी भी कर सकते हो तुम। कौन सा था? ए में था एंड बी में था, ओके। बी में भी सेम है तो वो भी कर सकते हो। बी में क्या N2 है, तो N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर तो ऑब्वियसली पहले 3 था और बाद में 2.5 हो जाता है दोनों केस में, लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कौन ज्यादा स्टेबल है, N2 पॉजिटिव या N2 नेगेटिव? ऑब्वियसली N2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो N2 जो है वो क्या करेगा? N2 इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं, एक्चुअली ये इस केस में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो ना तो ऑक्सीडेशन में जाने का वो करेगा ना रिडक्शन में। अगर फिर भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से कोई एक चीज होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना वो प्रेफर करेगा। ठीक है, जिससे कि मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर तो क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। स्टेबिलिटी तो दोनों केस में ही डिक्रीज होगी, चाहे N2 नेगेटिव बने या N2 पॉजिटिव बने, क्योंकि हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो ही रही है, बट ज्यादा किस में डिक्रीज हो रही है स्टेबिलिटी? जब N2 नेगेटिव बन रहा है। तो इस केस में से तो वैसे होना नहीं चाहिए, बट अगर दोनों में से एक कोई हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना है? निकालना है, मतलब ऑक्सीडेशन मिलेंगे इसको। बाकी क्या है ये? N2 में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक है। मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल तो होता ही है, वो तो पता ही होगा, है ना? B2 और N2 के केस में होता है ना वो। sp ऑर्बिटल का मिक्सिंग तो बताया ही होगा। और बोलो।
मैट्रिक्स मैच 10। ओके 10 का सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में क्या है भाई? sp3d3, sp3d3 में सर ने बताया होगा, तो सर ने ऑर्बिटल के बारे में बताया है, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? याद है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था, dz स्क्वायर होता था, इसके अलावा dxy होता था, सॉरी dx, यस dxy होता था। ठीक है, तो ये था वहां पर। तो क्या डाउट है इसमें? सर वाई नॉट यू मतलब? अच्छा यू, ओके। अच्छा sp3d3 में यू थोड़ी आता है यार, पेंटागोनल बाई पिरामिडल आता है ना। sp3d3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप आती है, मतलब ज्योमेट्री आती है। ऑक्टाहेड्रल तो sp3d2 में आता है ना। अच्छा ये ऑर्बिटल्स ऑप्शन में है ही नहीं। ओके हाँ, तो ये नहीं है तो ऑब्वियसली क्यू एंड आर ऑप्शन तो है ना, क्यू ऑप्शन और आर ऑप्शन तो है ना। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आता है, dz स्क्वायर भी आता है। सर इट हैज आस्क्ड शेप नॉट ज्योमेट्री। हाँ तो यहाँ पर ज्योमेट्री को ही कंसीडर करोगे, जस्ट हाइब्रिडाइजेशन दिया है तो। जस्ट अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन दिया है तो ज्योमेट्री की ही बात कर रहा है। सी का आंसर पी दिया है, पी तो कैसे होगा? पी रॉन्ग है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो होगा, ठीक है, बट वी पी नहीं होगा। एक्चुअली इसमें देखो क्या है, जेडी ली जो है उसमें मेरे पास जो पहले जेडी ली थी, दो 3-4 साल पुरान पहले की जेडी ली थी, तो उसमें sp3d3 के बारे में ऐसा था कि डी का कौन सा ऑर्बिटल, मतलब sp3d में तो हमें पता है कि dz स्क्वायर है, ठीक है, एंड sp3d2 जो है उसमें भी मतलब था कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर है, ये दो था। लेकिन sp3d3 में कौन से डी है उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी डी हो सकता था ऐसे लिखा हुआ था पहले वाली जेडी ली में। बट अभी जो जेडी ली आई है उसमें ये 3 ऑर्बिटल के बारे में बताया है, ठीक है। तो मे बी वो क्वेश्चन जो है वो पहले की बुकलेट से रिलेटेड हो, ठीक है, वो क्वेश्चन बुकलेट में जो है वो पहले वाला है, वो चेंज नहीं किया गया होगा, दैट्स वाई वहां पर कोई भी डी ऑर्बिटल की बात कर रहे होंगे। बट अभी करंटली हम ये डी ऑर्बिटल को लेके चले, ठीक है। क्योंकि वो जो बुकलेट में क्वेश्चन है काफी पहले का है, तो आंसर भी उसी हिसाब से होंगे और ऑप्शन भी उसी हिसाब से होंगे। लेकिन अभी हम ये वाला लेके चलेंगे कि sp3d3 जो है उसमें डी, ये वाले डी होते हैं, dz स्क्वायर, dxy एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बोलो। और कोई डाउट है किसी को? विंडो टू जेई मेन, ओके। तो विंडो टू जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच में कोई डाउट है तो बोलो पहले। ठीक है, विंडो टू जेई मेन के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट है क्या?
6 and 10, ओके। ये एक्चुअली 6 के बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो CuSO4.5H2, इसमें तीनों टाइप की बॉन्डिंग होती है। Cu जो है वो H2O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा SO4 हमारे पास यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। एंड देन डॉट H2O है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा होता है। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग भी होती है, कोवलेंट भी होती है और कोऑर्डिनेट भी होती है, ठीक है। तीनों टाइप की बॉन्डिंग है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 10, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेल्टिंग हैलाइड? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हैलाइड होगा शायद ये, ठीक है। तो कोवलेंट कैरेक्टर देख लो, तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? AgF, AgCl, AgBr एंड AgI, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, ठीक है। जो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वही मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा। नहीं, कैल्शियम का नहीं है मानस, कैल्शियम नहीं बनाता है। मैग्नीशियम फिर भी बना लेता है, बट कैल्शियम नहीं बनाता। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, ओके। एस ब्लॉक एलिमेंट वगैरह या पी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। हाँ देवेश बोलो। हाँ सर, यहाँ पे 10th में हम लोग वो मॉलिक्यूलर वेट से नहीं देखेंगे क्या? मॉलिक्यूलर वेट से मतलब क्या मॉलिक्यूलर वेट से क्या देखें? मॉलिक्यूलर वेट से तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखा जाता है ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी देखते हैं उससे। जितना ज्यादा मोलार मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और वो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नाउ 11 to 20, इलेवन टू 20 में बोलो, 15 and 20। तो 15 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कोवलेंट बॉन्ड? तो AlCl3, ठीक है, AlCl3 में होता है। ऑब्वियसली इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज चार्ज ज्यादा है, ठीक है। AlCl3 में क्या है? Al3 पॉजिटिव है, ओके। सो ग्रेटर चार्ज, इसके अलावा स्मॉलर कैटायन। तो कैटायन जब छोटा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या है? बढ़ जाता है, ओके। सो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, एंड इसकी वजह से हमारे पास ये कोवलेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें क्या है? ये याद रख लो, अभी आगे आएगा ये, ठीक है। मेटालिक लेसर जो है वो आता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, अभी याद रख लो इसको जस्ट, ठीक है। नाउ 21 to 30 में बोलो, 21 to 30। तो देवेश का है 26, 27। ट्वेंटी सिक्स में क्या है? द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन इन H3BO3। तो H3BO3 में क्या है? ऐसा है, ठीक है। दिस इज H3BO3। तो जो बोरोन है
इसका क्या sp2 है, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो ये क्या है, sp3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 3 सिग्मा था एंड 0 लोन पेयर था। इसके पास क्या है, 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। देन 27 एक्चुअली बैक बॉन्डिंग नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है यहाँ पर, आगे तुम पढ़ोगे, इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है H3BO3 में। ऐसा नहीं कि जस्ट इतना ही स्ट्रक्चर होता है H3BO3 का, आगे भी ये बॉन्ड बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं इनके बहुत सारे। नाउ 27, तो देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब फजान्स रूल पे करता है। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल अगर हम देखेंगे तो आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, RbCl का होगा, ये अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल हम देखेंगे तो ऐसा है। ठीक है, ऐसा हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी अगर हम देखेंगे तो लैटिस एनर्जी जिसका सबसे ज्यादा उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगा चार्ज पर। ठीक है, तो चार्ज तो सब में सेम है, फिर साइज पर, जिसका सबसे छोटा साइज उसका ज्यादा लैटिस एनर्जी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, तो साइज के हिसाब से ऐसा है। ठीक है, बट एक्चुअल ऑर्डर जो है वो अपने पास कुछ ऐसा होता है, मतलब LiCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है ड्यू टू ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर या स्मॉलर आयनिक कैरेक्टर, तो उस स्मॉलर आयनिक कैरेक्टर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम आता है। तो हमारे पास ये ऑर्डर मतलब फॉलो नहीं होता है, इतना ऑर्डर फॉलो होता है, और इसके अलावा LiCl जो है उसका कब हो जाता है, मतलब ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो होगा प्रॉपर पूरा। एंड LiCl का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया ड्यू टू फजान्स रूल, तो LiCl फजान्स को फॉलो कर रहा है, बाकी जो है वो लैटिस एनर्जी को कर रहे हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, देन 37 तक बोलो। विंडो टू जे एडवांस नेक्स्ट टाइम करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ देवेश बोलो। हाँ सर, तो यहाँ पे 27 में कैसे पता चलेगा कौन सा कब यूज करना है? वही बोला ना, याद रखना भाई, जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लैटिस एनर्जी के हिसाब से रहता है। ओके सर। क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, हमें याद रखना पड़ेगा ऑर्डर, है ना, कुछ कुछ है वो ऑर्डर याद रखने पड़ेंगे। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। तो सॉरी मैंने आई थिंक रॉन्ग बोल दिया था, जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फजान्स रूल के हिसाब से बोलोगे देखोगे। ठीक है, जनरली फजान्स रूल के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, बट कहीं कहीं लैटिस एनर्जी भी इंपॉर्टेंस रख देगा, तो जैसे ये वाला जो केस है इसमें लैटिस एनर्जी भी याद है। ठीक है, तो ये वाला अलग से याद रख लो। हाँ नाउ आगे जल्दी बोलो, 37 तक और कोई डाउट है क्या? ठीक है, सो और कोई डाउट नहीं है तो चलो एंड करते हैं, एंड बाकी विंडो टू जे एडवांस वगैरह का जो पार्ट है वो बाद में नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय।